हेलो दोस्तों, नमस्कार। बांग्लादेश बाहर हो चुका है। स्कॉटलैंड की एंट्री टी20 वर्ल्ड कप में हो चुकी है। बांग्लादेश ने ही माना, उससे कहा कि भाई साहब खेलने आ जाओ भारत। बोला नहीं आऊंगा। तो फिर भाई साहब आईसीसी ने भी कह दिया ठीक है मत आओ, तुम्हारा इसमें घाटा हो गया है। अब तुम टी20 वर्ल्ड कप से फाइनली बाहर हो चुके हो। और इसके बाद ग्रुप सी की अब जो दौड़ है, यानी कि जो टीम है वो बदल चुकी है। बांग्लादेश इससे बाहर हो चुका है और स्कॉटलैंड की इसमें अब एंट्री हो चुकी है। कौन कौन सी टीमें ग्रुप सी में है, तो इसकी अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो पहले बांग्लादेश था, अब नहीं है, अब स्कॉटलैंड है। एक स्कॉटलैंड हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, नेपाल हो गया, इटली हो गया और इंग्लैंड हो गया। यानी कि दो इसमें मजबूत टीमें आपको नजर आ रही होंगी, वेस्ट इंडीज और इसके अलावा इंग्लैंड। पहले तीन टीमें मजबूत थी, बांग्लादेश को भी हम मजबूत मान सकते थे, तो तीन टीमों में टक्कर देखने को मिलती, लेकिन अब दो टीमें सीधे तौर पर मजबूत बची है, वेस्ट इंडीज और इसके अलावा इंग्लैंड। हम किसी भी टीम को यहाँ पे हल्के में नहीं ले रहे, लेकिन अगर हम रैंकिंग के हिसाब से देखते हैं तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुल मिलाकर बांग्लादेश की अब टी20 वर्ल्ड कप से छुट्टी हो चुकी है। टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होने वाला है। अगर हम बात करें स्कॉटलैंड के मुकाबलों की दोस्तों, तो भारत में ही सब खेले जाएंगे भाई। 3 मुकाबले पहले कोलकाता में उनको खेलने हैं और उसके बाद चौथा लीग मुकाबला जो है वो अपना खेलने के लिए वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में जाने वाली है। बांग्लादेश बाहर क्यों हुई? बांग्लादेश अपनी जीत की वजह से बाहर हुई। बांग्लादेश के लिए सब कुछ पहले ऑल इज वेल था, लेकिन जैसे ही आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का फरमान बीसीसीआई ने सुनाया क्यों, तो भाई साहब हमारे हिंदू संगठन जो है उनके अंदर गुस्सा भर गया था। वो शाहरुख खान को गरियाने लगे थे, शाहरुख खान को भला पूरा कह रहे थे कि शाहरुख खान भाई साहब एक मुस्लिम यानी कि बांग्लादेशी को अपनी टीम में शामिल कर रहा है, उस बांग्लादेशी को जहां बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जब भाई हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरे, बीसीसीआई को बैकफुट में आना पड़ा। बीसीसीआई ने फरमान दे दिया कि भाई साहब केकेआर वालों, तुम्हें मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करना पड़ेगा। रिलीज कर दिया गया और जैसे रिलीज किया, अगले कुछ दिनों के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है बौखला जाता है और सीधे तौर पर कह देता है कि हम टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाने वाले हैं। जब वो आईसीसी को पत्र लिखता है, आईसीसी उसको 2-3 बार जवाब भी देता है कि भाई साहब दोबारा सोच लो। बांग्लादेश की टीम फिर से कहती है, यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फिर से जवाब देता है कि हम नहीं जाएंगे, सुरक्षा का हवाला है। दूसरे जवाब में तो ये भी कह देता है कि हमारी बेइज्जती का भी मामला है। फिर भी आईसीसी नहीं मानता, आईसीसी कहता है कि तुम्हें भारत ही जाना पड़ेगा। बांग्लादेश वाले क्रिकेट बोर्ड जो है वो कहता है कि भाई हमारे मैच श्रीलंका करा दो। पाकिस्तान तक भी कराने की मांग जो है वो बांग्लादेश ने कर ली। पाकिस्तान भी बीच में कूद पड़ा, पाकिस्तान कहने लगा कि हम मेजबानी के लिए तैयार हैं। अरे भाई साहब आईसीसी को तो सुन लो, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, श्रीलंका इसकी मेजबानी कर रहा है, शेड्यूल तय हो चुका है। आपको आपत्ति थी, आप पहले अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते थे, लेकिन शेड्यूल होने के बाद अपनी आप जो है आपत्ति दर्ज करा रहे थे, तो आईसीसी नहीं माना और उसके बाद बांग्लादेश को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि भाई अपनी सरकार से, अपने खिलाड़ियों से बात कीजिए और मान जाइए कि आप भारत जाइए। लेकिन उसके बावजूद जब बांग्लादेश नहीं माना, तो आखिरकार अब आईसीसी ने फैसला ले लिया है कि बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और उसकी जगह पे स्कॉटलैंड की एंट्री हो चुकी है। टी20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें खेलने वाली हैं और अगर हम बात करें 21वीं टीम स्कॉटलैंड थी, क्योंकि भाई क्वालिफिकेशन तो 20 टीमें को होना था। 21वें नंबर पर स्कॉटलैंड थी, अब बांग्लादेश बाहर हो चुकी है, तो स्कॉटलैंड 20 टीम के अंदर आ चुकी है और यही वजह है कि अब स्कॉटलैंड ग्रुप सी में मौजूद है। और ग्रुप सी के मुकाबले जैसे मैंने आपको बता दिया है कि शुरुआती 3 मुकाबले, ग्रुप स्टेज के जो 4 मुकाबले खेले जाते हैं उसमें 3 कोलकाता में और 1 मुंबई में खेला जाना है। लेकिन इससे घाटा किसका है? इससे घाटा बांग्लादेश का ही है। आईसीसी उसने पंगा लिया, बीसीसीआई की वजह से पंगा लिया, और बीसीसीआई सबसे बड़ा क्रिकेट संगठन दुनिया का है और आप बीसीसीआई से पंगा ले रहे हैं, आप आईसीसी से पंगा ले रहे हैं, तो इससे आपका क्रिकेट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पतन की ओर है। और अब बांग्लादेश को इसका खामियाजा वर्ल्ड कप के बाद क्या आने वाले सालों तक, कई सालों तक भुगतना पड़ेगा और इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश का ही हुआ है। बीसीसीआई ने भाई साहब इनको, अगर हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को देखें तो मान्यता नहीं मिल रही थी। भारत ने उसके लिए वोट दिया, भारत ने उसका समर्थन किया। क्रिकेट, अगर हम टेस्ट की बात करें, क्रिकेट में टेस्ट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पहला टेस्ट मैच भी भारत के साथ डेब्यू बांग्लादेश की टीम ने किया, वो भी भारत की बदौलत। भारत ने हर जगह मांग उठाई, हर जगह उसके लिए सिफारिशें की और आज उसी बीसीसीआई को जो है बांग्लादेश आग उठा रहा था। और इसके अलावा बीसीसीआई जो है हर साल, लगभग हर साल जो है दोनों के बीच द्विपक्षीय सीरीज भी कराता था ताकि बांग्लादेश और उठे और बढ़े। लेकिन हमें क्या मिला? मतलब वही है ना, हमने उसका भला सोचा और उसने हमको ही आग दिखानी शुरू कर दी। अब नुकसान उसी का हो चुका है, टी20 वर्ल्ड कप से वो बाहर हो चुका है। आप किस तरह देखते हैं इस पूरी खबर को? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।